जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड, जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा के हिंदी क्या होता है? बीजगणित। जो बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो कंफ्यूज हो जाता है, समझ में ही ना आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसे बहुत ही आसान विधि में सोल्व करेंगे, लगभग 5 से 6 सेकेंड में उसे सोल्व कर देंगे। तो इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक करेंगे समांतर माद, दूसरा करेंगे गुणोत्तर माद और तीसरा करेंगे हरात्मक माद। तो एकाएक ही करके इसे कवर करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं समांतर माद। समांतर माद बराबर क्या होता है? तो समांतर माद बराबर होता है a प्लस बी बाई टू। क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। इसे आप जरूर याद रखिए। दूसरा होता है गुणोत्तर माद। गुणोत्तर माद बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर ए बी। क्या होता है? रूट अंडर ए बी। तीसरा होता है हरात्मक माद। क्या होता है? हरात्मक माद। हरात्मक माद बराबर क्या होता है? तो 2ab बटा ए बी। क्या होता है? 2ab बटा ए बी। ये तीनों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगर अलजेब्रा से अगर प्रश्न आते हैं कि समांतर माद, गुणोत्तर माद और हरात्मक माद क्या होता है, तो ये 3 फार्मूला याद रखिए। बहुत ही आसान विधि में 5 से 6 सेकंड में आप मैथ को कवर कर लीजिएगा। तो आते हैं एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? दो संख्याएं हैं। क्या है? दो संख्या है, एक है 4 और दूसरा है 16। तो समांतर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, हरात्मक माध्य क्या होगा, इसे कवर करते हैं। तो दो संख्या कितना है? एक 4 है, एक 16 है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 और बाई टू। तो कितना हो जाएगा? समांतर माध्य 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समांतर माध्य 10 हो जाएगा। दूसरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है? गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी। क्या होता है? रूट अंडर ए बी। तो ए कितना है? तो ए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए कितना है? 4 है और बी कितना है? 16 है। तो रूट अंडर है, तो 16 चौको 64। तो 64 के रूट कितना हो जाएगा? यानी 8। कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 16 4 20 बटा 2 यानी 10। तीसरा हम लोग कवर करते हैं हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है? 2ab बटा ए प्लस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप प्रश्न में फंस सकते हैं। अगर याद है तो 4 से 5 सेकंड में आप आसान से बना सकते हैं। तो 2ab बटा ए बी होता है। तो ए कितना है? 2 इंटू ए कितना है? 4 है और बी कितना है? 16 है और बटा 16 4 20। तो कितना हो जाएगा? अगर काटेंगे इसे तो 4 पचे 20, 16 दूने 32 बटा 5। कितना इसका सही आंसर हो जाएगा? 32 बटा 5। इसे दूसरा एग्जाम्पल से और भी समझते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जो देखिए आप 4 से 5 सेकंड में इसे आप कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। क्या है? दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसे बाई ऑप्शन बनाते हैं बहुत ही आसान विधि से, 4 से 5 सेकंड में। समांतर माध्य कितना है? तो समांतर माध्य 7 है और गुणोत्तर माध्य कितना है? 2√10 है। तो इसे बाई ऑप्शन से कवर करते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बाई टू। तो इसे अगर कवर करते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं, तो 5 4 9 बटा 2। 7 आता है? नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी उठाते हैं तो 10 और 2 कितना होता है? 12। 12 बटा 2 करते हैं तो 6 आता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी उठाते हैं तो 10 और 4 कितना होता है? समांतर माध्य बराबर क्या हम लोग कवर किए? तो समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बाई टू। तो हम लोग ऑप्शन सी उठाते हैं, ए प्लस बी, यानी ए मान लिए 4 को, बी मान लिए 10 को। 10 और 4 कितना हो जाता है? 14 और 14 बाई 2 अगर कहते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और गुणोत्तर माध्य की अगर बात करते हैं तो गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है? रूट अंडर ए बी।
तो रूट अंडर ए बी यानी 10 और गुण कितना करेंगे 4 यानी रूट करेंगे 40 और 40 का अगर रूट तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 रूट 10 यानी 2 दूनी 4 और 10 यानी 10 चौको 40। तो ये देखिए कितना आसान विधि से आप सोल्व कर लिए। ये सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बना रहे हैं इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। आपको 4 से 5 सेकंड में आराम से कवर कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा से समझते हैं जो हमारा सारा कन्फ्यूजन मिट जाएगा। तो एग्जाम्पल तीसरा क्या है, दो घनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्यों का योग क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे बहुत ही आसान विधि से समझते हैं बाई ऑप्शन। 3 से 4 सेकंड में इसे कैसे बनाते हैं अब देखिए। क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। यानी इसमें कवर करना है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो योग होगा वो संख्या जो दिया गया है अनुपात, जैसे मान के चलिए कि 4 है, ये कितना हो जाएगा 5, तो इसके अंतर के बराबर होगा। तो इसे हम लोग कवर करते हैं। ऑप्शन ए उठाते हैं तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई 2। क्या होता है a प्लस बी बाई 2। तो ऑप्शन ए उठाते हैं तो कितना हो जाएगा 9 1 10 यानी कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। और गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, तो गुणोत्तर माध्य होगा रूट अंडर ए बी। क्या होता है रूट अंडर ए बी। तो कितना हो जाएगा 9 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। और यहाँ क्या कह रहा है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के योग, क्या कर रहा है योग, यानी दोनों का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो देखिए इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का योग करते हैं तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। देखिए ऑप्शन ए ही सही हो गया। तो देखिए अब कितना सेकंड लगा, मात्र 3 से 4 सेकंड लगा। अब बहुत ही आसान विधि से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। केवल आप याद रखिए कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों आप याद रखिए। बहुत ही आसान विधि से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार और इसे आप ध्यान से देख लीजिए कि समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है रूट अंडर ए बी और हरात्मक माध्य बराबर होता है 2ab बटा ab। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।